नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। तो आप सभी के लिए जो भी बीपी से 69 पीटी 23 देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 35 लेकर के आया हूं। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप मैसेज करते हैं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूँ। प्रियदर्शी आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रट्टा मार लें। 600 क्वेश्चन 40 सेट, एक सेट में 15 क्वेश्चन है और उसी पेज पर नीचे आंसर दिया गया है और उससे रट्टा मार ले एग्जाम तक, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एग्जाम से हॉल में याद करेंगे। ये क्वेश्चन सब इसी में से आ रहा है। चलिए अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि पीएफ पर, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा कितना कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका बी 8.15% कर दिया गया है। 8.15 8.15% कर दिया गया। पहले कितना था। तो पहले था, ये था पहले, ये कब था, ये पहले का था, ये पहले का था, क्या है, ये पहले का था, ये पहले का था। अब कितना है, ये हो गया, अब हो गया, अब का हो गया। तो वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी की हुई, आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि कितनी की गई है। तो वृद्धि हुई है 0.05% की वृद्धि की, इतनी वृद्धि की गई है, इतनी वृद्धि की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा, क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक, तो 2030 तक। किसने रखा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। आपसे वर्ष पूछा जाएगा, किस वर्ष तक, तो 2030 तक। कितना, अब देखते हैं कितना। तो राइट आंसर होगा आपका ये 5 लाख मेगावाट। कितना, 5 लाख मेगावाट, 5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो जो क्वेश्चन यहाँ केंद्र सरकार ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 5 लाख मेगावाट। दूसरा पूछा जाएगा दूसरी तरह से कि 5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कब तक रखा है, तो 2030 तक रखा है। या किसने रखा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार ने रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पर कि नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा कितनी है। कर छूट की सीमा कितनी कर दी गई है। तो राइट आंसर होगा इसका 7 लाख तक कर की छूट की सीमा है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि नई कर व्यवस्था में कर ढांचे, क्या है, कर व्यवस्था है, कर ढांचे की संख्या को घटाकर कितनी कर दी गई है। कर ढांचा टैक्स स्लॉट जो उसको घटाकर कितना कर दिया गया है। राइट आंसर होगा बी 5 कर दिया गया है। तो पहले कितना था, पहले 6 था, 6 से घटा करके कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। ठीक है, अब है 3 लाख तक जीरो टैक्स है। 3 लाख से 6 लाख 5% है। 6 लाख से 9 लाख 10% है। 9 लाख से 12 लाख 15% है। 12 से 15 है 20% है। और 15 लाख से अधिक पर 25% है। ठीक है, 25, तो 5 ही स्लॉट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में महिला सम्मान बचत, मैं आपको पहले कई बार कह चुका हूँ, महिलाओं से, वंचित वर्गों से, ठीक है, पर्यावरण संबंधी जो भी करंट अफेयर्स मिले उसको अच्छे से करके जाएंगे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किस बैंक ने शुरू की है। राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सी आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। ठीक है, एक तो बैंकिंग संबंध है, दूसरा है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। 6 नंबर है कि हाल ही में बैंक ने डिजिटल बैंक ने डिजिटल रुपये को यूपीआई क्यूआर कोड, क्या है, यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। राइट आंसर होगा आपका ये देखते हैं एचडीएफसी बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा आप एचडीएफसी बैंक। किस बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने। 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया, किसकी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों को निर्धारित समय 2023 से पूर्व ही खसरा 2 बीमारी है
एक का नाम खसरा है, दूसरे का नाम रूबेला है, ठीक है, दोनों मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर होगा ए। एक का नाम है मालदीव, दूसरे का नाम है श्रीलंका। दोनों को किससे? एक खसरा से और दूसरा रूबेला से इसे मुक्त घोषित किया गया, जबकि लक्ष्य रखा गया था 2023 से पूर्व ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 8 नंबर पर आते हैं। क्या है? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? राइट आंसर होगा ए, कंबोडिया ने। किसने? कंबोडिया ने। ए सी होगा, इंडोनेशिया ने किया। किसने किया? इंडोनेशिया ने किया। क्या? इंडोनेशिया कौन सा शहर था? लाबुआन शहर। लाबुआन, क्या नाम है? लाबू, शहर का नाम पूछ देगा, लाबुआन शहर, ठीक है। तो आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बस आप अंत तक बने रहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए VVI बनता है, इस बार के लिए VVI क्वेश्चन बनता है। किसे शामिल किया गया? राइट आंसर होगा आपको ये। इसका नाम क्या है? तिमोर लिस्ते इसका नाम है, तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते। अब आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, एक और क्वेश्चन इस पर बनेगा कि आप आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो 11 हो गया। 11वें आसियान सदस्य देश कौन है? आसियान के 11वें सदस्य देश कौन है? तो तिमोर लिस्ते है। हाल ही में कौन ऐसा नया देश है जो आसियान की सदस्यता ग्रहण किया है? तो तिमोर लिस्ते। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पर आते हैं। किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से इसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका। राइट आंसर होगा मुंबई। कौन सा? डी आंसर होगा मुंबई को दिया गया है, ठीक है, मुंबई को दिया गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देश का पहला राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया है, तो राज्य का नाम क्या हुआ? आपको एक नज़र में लगेगा कर्नाटक, ये गलत हुआ। कर्नाटक लगेगा कि कर्नाटक में ही बेंगलोर जो है वो सॉफ्टवेयर सिटी के रूप में जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। दूसरा एक आंध्र प्रदेश में भी है, उसे भी आंध्र प्रदेश को भी सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हैदराबाद को ये भी गलत होगा, यहाँ भी गलत होगा, आपका गुजरात भी गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा? केरल। राइट आंसर केरल होगा, ठीक है, केरल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? हेरिटेज रिवर फ्रंट। तो राइट आंसर होगा बी का कोटा होगा। कहाँ? कोटा। यहीं नीट और जेई के लिए कोचिंग के लिए फेमस है कोटा, ठीक है, कोटा। और किस नदी पर? तो चंबल नदी, ठीक है, चंबल। किस राज्य में? तो राजस्थान में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है? तो राइट आंसर होगा इसका अररिया। ये होगा अररिया। बहुआयामी गरीबी से इस पर संबंधित क्वेश्चन आप बिहार स्पेशल से देश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 14 नंबर? बिहार के किस जिले में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है? एक था एक सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी, बिहार में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी, या दूसरा है कि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी किस जिले में है? राइट आंसर होगा आपका डी, सिवान में है। कहाँ? सिवान में ध्यान देंगे। और सिवान ही ऐसा जिला है जिस जिले से सर्वाधिक लोग कहाँ पलायन किए हैं? गल्फ कंट्रीज में रोजगार के लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2015-16 एवं 19-21 के बीच बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर होगा, अब कमी दर्ज किया गया, राइट आंसर होगा इसका पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण। ध्यान देंगे आप, एक बार और देख लेंगे यहाँ। देखिए 13 नंबर की बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है? अररिया में है। दूसरा है कि बिहार के किस जिले में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है? तो सिवान में है। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी तो अररिया में, ठीक है, सीमांचल क्षेत्र में। दूसरा है किस क्षेत्र में सबसे कम है, किस जिले में? तो सिवान में सबसे कम है, ठीक है। और चौथा है किस में सबसे अधिक कमी दर्ज किया गया है? तो पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक कमी दर्ज किया गया है। तो आज इतना ही।
चलिए इसका कुछ परसेंटेज भी बतला देता हूँ इस पर। देखिए हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन एक और डाल दिया जाए कि कितनी इसमें बहुआयामी गरीबी है, सर्वाधिक है तो कितनी है। तो यहाँ है आपको 52.07%। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें 14 नंबर में देखते हैं इसमें कितना, सिवान में कितना है, सबसे कम कहाँ सिवान में है, तो इसमें कितना है 17.4%। ठीक है, और 15 नंबर में सर्वाधिक कमी दर्ज कहाँ किया गया है, तो ईस्ट चंपारण में कितनी, तो 27.74%। इतनी कमी दर्ज किया गया। सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जिला पूर्वी चंपारण है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल देता हूँ। प्रियदर्शी ICPC नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर के PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।